नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव भक्त शिवन्या की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर नाम का एक गांव था जिसमें भगवान शिव का एक विशाल मंदिर था। उस मंदिर का नाम बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध था क्योंकि उस मंदिर का निर्माण असली सोने, चांदी व अन्य धातुओं से हुआ था। उस मंदिर में अद्भुत नक्काशी की गई थी और जगह जगह कांच का काम होने के कारण उस मंदिर की सुंदरता अलग ही दिखती थी। उस मंदिर की तुलना किसी और मंदिर से नहीं की जा सकती थी क्योंकि उस समय उस मंदिर की सुंदरता के मुकाबले कोई और मंदिर बना ही नहीं था। उस मंदिर को देखने लोग बहुत दूर दूर से आते थे। हर समय उस मंदिर में दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उस गांव के लोगों की तो आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस मंदिर के कारण ही था। उस मंदिर के पुजारी जी बड़े कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उस मंदिर की एक छोटी से छोटी चीज़ का वो बड़ा ख्याल रखते थे। मंदिर में हर जगह सफाई हो, रोजाना नियम पूर्वक आरती पूजा हो, इस बात का वो बहुत ख्याल रखते थे। पुजारी जी यूं तो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मंदिर के बाहर भिक्षा मांगने वाले लोगों से उन्हें चिढ़ होती थी। मंदिर से आते जाते समय वो उनकी तरफ बड़ी हिकारत और नफरत से देखते और लोगों से मना भी करते कि उन भिक्षुओं को व्यर्थ की भिक्षा ना दें। लेकिन लोग तो मंदिर में दान पुण्य ही करने आते हैं, इसलिए अधिकतर लोग उन भिक्षुओं को दान में कभी खाना, कभी कपड़ा और कभी पैसे दे दिया करते थे, जिससे कि उन गरीब लोगों का भी गुजारा अच्छे से हो जाता था। जब कोई पुजारी जी से पूछता कि वो उन लोगों से इतना चिढ़ते क्यों हैं, तो पुजारी जी कहते हैं कि ये लोग बाकी गांव वालों की तरह कुछ काम क्यों नहीं कर सकते। ये लोग बस दिन भर बिना मेहनत किए भिक्षा मांगते हैं और आराम से जी रहे हैं, जबकि अन्य लोग इतनी मेहनत करने के बाद 2 वक्त का खाना पाते हैं। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। एक दिन वहाँ कुछ नए भिक्षुक आए अपने परिवारों के साथ। वो भी उसी मंदिर में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगे। उन भिक्षुओं में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम शिवन्या था। वो बच्ची उन भिक्षुओं से थोड़ी अलग ही दिखती थी। उस बच्ची के चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि देखते ही किसी भी इंसान को उस पर प्यार आ जाता। शिवन्या उस जगह पर अपनी टोली की संग आई थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वो अपनी माँ के साथ भिक्षा मांगकर जीवन काट रही थी। शिवन्या जब उस मंदिर को देखती तो उसे अंदर से मंदिर देखने की बड़ी इच्छा होती। वो हमेशा अपनी माँ से उस मंदिर में चलने को कहती, लेकिन उसकी माँ को पता था कि उन लोगों का मंदिर जाना लगभग नामुमकिन है। उसकी माँ उसे समझाती, पर शिवन्या कहती कि सब लोग तो दर्शन करने जाते हैं माँ, मैं क्यों नहीं जा सकती। भगवान के लिए तो सब एक समान होते हैं ना। माँ के पास उसकी भोली बातों का कोई जवाब नहीं होता। वो हंसकर टाल देती थी। हालांकि माँ जानती थी कि पुजारी जी का सख्त आदेश है कि कोई भी भिक्षुक मंदिर के अंदर प्रवेश न कर पाए। एक दिन उस गांव में तेज वर्षा हुई। वर्षा कई दिनों तक चलती रही। मंदिर के आसपास काफ़ी पानी भर गया और वहाँ पानी भरने के कारण लोगों का आना जाना ना के बराबर हो गया। सब तो उस मंदिर के आसपास से अपनी दुकानें उठाकर वापस गांव में चले गए, लेकिन उन बेचारे भिक्षुओं का तो कहीं कोई ठिकाना नहीं था। वो उस मंदिर के पास ही थोड़ी ऊंची जगह पर जाकर रहने लगे। शिवन्या का मन अभी भी उस मंदिर में ही लगा हुआ था। उसे अभी भी शिव जी के दर्शन करने की ही ललक लगी हुई थी। वो दिन भर उस ऊंची जगह पर बैठकर उस मंदिर की तरफ ही देखा करती थी। भिक्षुओं की टोली गांव में जाकर भिक्षा मांग लाती और जो कुछ भी मिलता उसी में गुजारा कर लेती थी। लेकिन एक दिन शिवन्या की माँ को कुछ भी नहीं मिला। उस दिन उन्हें भूखा ही सोना पड़ा। शिवन्या आधी रात में उठकर अपनी झोपड़ी से बाहर आ गई और शिव जी से प्रार्थना करते हुए बोली, हे भोलेनाथ, मैं कब से आपसे कह रही हूँ कि मुझे दर्शन दे दीजिए, पर आप तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। क्या बस इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूँ इसलिए आप मुझे दर्शन नहीं देंगे? क्या आप भी उन पुजारी जी की तरह ही हम भिक्षुओं से नफरत करते हैं? ये कहकर वो रोने लगी। अब शिवजी तो द्रवित हो उठे। वो तुरंत शिवन्या के सामने प्रकट हो गए और बोले, शिवन्या, तुम्हें मेरे दर्शन की ही इच्छा थी ना, तो लो मैं तुम्हारे सामने तुम्हें दर्शन देने आ गया हूँ। मेरे लिए अमीर हो या गरीब, सुंदर हो या बदसूरत, मेरे लिए तो सभी भक्त एक समान हैं। मैं किसी से भेदभाव नहीं करता। पर जो भक्त दिन रात मुझे भजते हैं निष्कपट होकर, मैं भी उन्हें वैसे ही प्रेम करता हूँ। मनुष्य मनुष्य से भेदभाव कर सकता है, मनुष्य भगवानों में भी भेदभाव रख सकता है, लेकिन भगवान मनुष्यों में कभी कोई भेदभाव नहीं करते।
इतना कहकर शिव जी ने उसे खाने के लिए कुछ फल दिए। शिवन्या वो फल लेकर खाने लगी और शिव जी से बोली, प्रभु, क्या आप मेरे मित्र बनेंगे? शिव जी हंसने लगे और बोले, हाँ पुत्री, अवश्य ही मुझे तुम्हारा मित्र बनने में खुशी होगी। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। शिवन्या बोली, शिव जी कल फिर आइएगा। फिर तो यह सिलसिला रोज ही चलने लगा। शिवन्या रोज आधी रात को अपनी झोपड़ी से बाहर आकर शिव जी को पुकारती और शिव जी आकर उसे भोजन देते और बातें करते। एक दिन पुजारी जी दूसरे गांव से लौट रहे थे कि उन्हें किसी के बात करने और हंसने की आवाज़ें आईं। पहले तो वो डरे, लेकिन फिर उस आवाज़ की दिशा की तरफ बढ़े। जब उन्होंने साक्षात शिव को शिवन्या से बात करते देखा तो उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। उनकी तो अजीब स्थिति हो गई थी। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। वो सोचने लगे कि जिन भिक्षुओं से उन्होंने जीवन भर नफरत की, उन्हीं में से एक को साक्षात शिव जी के दर्शन हो गए। उन्हें अपने आप पर बहुत लज्जा आई। वो वहीं पर बैठकर रोने लगे। रोते रोते रात गुजर गई और सवेरा हो गया। गांव वालों ने पुजारी जी की ऐसी हालत देखी तो चौंके और पूछने लगे कि क्या हुआ। पुजारी जी ने कोई जवाब नहीं दिया और सामने से आ रही शिवन्या के पैर पकड़ लिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शिवन्या भी चकित थी। उसे तो पता ही नहीं था कि पुजारी जी ने रात में उसे शिवजी से बातें करते देख लिया था। उसी दिन से पुजारी जी का जीवन ही परिवर्तित हो गया। अब उन्होंने भिक्षुओं के मंदिर में प्रवेश पर लगी रोक हटा दी और सबसे एक समान व्यवहार करने लगे। इसी तरह की और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानियाँ को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।